का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई। 6 साल की बेटी पड्डिड होशियों से बोली, पापा ड्रम में हैं। मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी। तारीख 3 मार्च 11:30 रात। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज़ थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। वहीं सौरभ की मां रेणु ने बताया, पोती को घटना के बारे में पता है। पडिड होशियों ने बताया कि वह पोती उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। शायद पोती ने हत्यारों को ये सब करते देखा था, तभी से उसे वहाँ से हटा दिया गया था। पहले मुस्कान और साहिल का कबूलनामा मानने कोफ्ते दिए। मुस्कान ने नींद की दवा मिलाई। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहाँ उसकी माँ ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त माँ ने वह पैक करके दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 पर घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 पर दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया, करीब 10:30 पर वह सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वह होश में था। रात में करीब 11:30 पर तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। कहा, अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों हो। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ देने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों यह सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। क्विज बैनर पति का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई। 6 साल की बेटी पडिड होशियों से बोली, पापा ड्रम में हैं। मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी। मेरठ होंगे दिन पहले लेखक शालू अग्रवाल पुलिस कस्टडी में साहिल और मुस्कान। पुलिस कस्टडी में साहिल और मुस्कान। स्थान इंदिरा नगर, मेरठ। तारीख 3 मार्च 11:30 रात। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया
कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की माँ ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर